नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में धान खरीद प्रक्रिया तेजी से जारी है। अब तक 41,583 किसानों से 2,43,000 टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का पूरा लाभ सुनिश्चित कर रही है। भुगतान सीधे किसानों के खातों में ऑनलाइन किया जा रहा है। योगी सरकार ने यूपी में जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का लक्ष्य राज्य से गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना है। इसके तहत पात्र परिवारों को रोजगार, स्वरोजगार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। अभियान का संचालन पंचायत और शहरी निकाय स्तर पर होगा। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 11 नए एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है, जिससे राज्य में 1500 किलोमीटर लंबा सड़कों का जाल बिछेगा। इन परियोजनाओं से आवागमन सुगम होगा, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सरकार का लक्ष्य है यूपी को एक्सप्रेसवे वाला राज्य बनाना। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नई तकनीकी पहल शुरू की गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने गूगल इंडिया और लेप्टिन सॉफ्टवेयर के सहयोग से विजन सेफ रोड एन एक्स्ट्रा माइल फॉर एक्सीडेंट मिटिगेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सड़क हादसों को कम करना और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में संशोधन किया है। परिषद ने कुछ विषयों की परीक्षाओं की तारीखें बदली हैं। संशोधित टाइम टेबल अब UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्रों को नई तिथियों के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में 45,000 से अधिक पदों पर होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPPRB ने इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR का लिंक जारी कर दिया है। पात्र अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। कानपुर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 500 के पार दर्ज किया गया, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हवा में धूल और धुएं की मात्रा बढ़ने से लोगों को आंखों और गले में जलन की शिकायतें हो रही हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में उत्तर प्रदेश को साझीदार राज्य पार्टनर स्टेट के रूप में चुना गया है। मेले में प्रदेश की संस्कृति, हस्तशिल्प, उद्योग और निवेश संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यूपी के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ना और निवेशकों को आकर्षित करना है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने 22,605 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12 पास होना आवश्यक है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन शामिल होगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। फिरोजाबाद पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जो निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करता था। गिरोह ऑनलाइन ऐप और वेबसाइट के जरिए ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर रकम ऐंठता था। पुलिस ने मौके से कई लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यूपी जूनियर एडेड टीचर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत 1,894 शिक्षण पदों को भरा जाएगा। पात्र उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 1,86,00,000 रुपए की लागत से फूड स्ट्रीट हब बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव को सरकार से मंजूरी मिल गई है। परियोजना का उद्देश्य स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। बरेली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की निविदा प्रक्रिया अटक गई है। सूत्रों के अनुसार निदेशालय की अनदेखी देरी का मुख्य कारण बनी हुई है। परियोजना का उद्देश्य शहर में कचरा निपटान व्यवस्था को बेहतर बनाना था, लेकिन निविदा स्वीकृति में विलंब से काम ठप पड़ा है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती अभियान की शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में राज्य के 5 जिलों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं। इस अभियान के तहत 100 से अधिक पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
है। उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट स्कूटी चलाना एक युवक को बेहद महंगा पड़ गया। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर उसका 20 लाख रुपए का चालान काट दिया गया। मामला तकनीकी त्रुटि का बताया जा रहा है। चालान की रकम देखकर युवक के होश उड़ गए। जांच के बाद विभाग ने सुधार की प्रक्रिया शुरू की है। योगी सरकार ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए नया कवच कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत कार्यस्थलों पर नाइट शिफ्ट में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। साथ ही रोजगार, प्रशिक्षण और स्टार्टअप में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे 100% अपनी शर्तों पर करियर की उड़ान भर सकें। गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र में बन रहा पहला पुल मार्च 2026 तक तैयार हो जाएगा। यह पुल 14 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। पुल के बन जाने से क्षेत्र के कई इलाकों की कनेक्टिविटी सुधरेगी और आवागमन में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के तहत 12वीं पास महिलाओं को आवेदन करने का अवसर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित जिले की बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकती है। उत्तर प्रदेश में अब सर्किल रेट तय करने का नया फार्मूला लागू किया जा रहा है। इसके तहत जमीन की कीमत, लोकेशन, रोड कनेक्टिविटी, सुविधाओं और विकास स्तर के आधार पर तय होगी। राजस्व विभाग ने इसके लिए नया मॉडल तैयार किया है। नई व्यवस्था लागू होने से संपत्तियों की वास्तविक बाजार कीमत के अनुरूप रजिस्ट्रेशन दरें तय होंगी। उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं नाइट ड्यूटी के दौरान और भी सुरक्षित महसूस करेंगी। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाते हुए विशेष नाइट सेफ्टी कवच लागू किया है। इसके तहत कार्यस्थलों के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, हेल्पलाइन नंबर सक्रिय रहेंगे और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। नवंबर के दूसरे हफ्ते में सुबह घना कोहरा और रात में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। एक मौलाना ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को चेतावनी दी है कि अगर वे मुस्लिम समुदाय का वोट चाहते हैं तो उन्हें जल्द ही समुदाय से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा। मौलाना ने कहा कि मुस्लिम समाज अब खामोश नहीं रहेगा और अपने हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगा। अयोध्या में राम मंदिर परिसर की 3400 मीटर लंबी बाउंड्री वाल का निर्माण तेजी से जारी है। ध्वजारोहण की तैयारी के बावजूद कार्य निर्बाध रहेगा। मंदिर निर्माण समिति ने सभी अंदरूनी कार्य 15 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। यह चहारदीवारी कंक्रीट से बन रही है, पत्थरों का उपयोग नहीं होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए विजन इंडिया घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें युवाओं, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के लिए कई योजनाओं का खाका पेश किया गया है। अखिलेश ने कहा कि यह विजन 2027 में सपा की जीत की मजबूत नींव बनेगा। संभल में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। जिले में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए 31 दिसंबर तक धारा 163 लागू की गई है। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की यूपी 112 सेवा अब हर घर सुरक्षा का भरोसा देने के लिए विशेष अभियान चला रही है। यह अभियान 10 से 18 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान पुलिस टीम घर घर जाकर लोगों को सुरक्षा सेवाओं, आपातकालीन हेल्पलाइन और त्वरित सहायता के बारे में जागरूक करेगी। लखनऊ में होने वाले राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। प्रतिभागियों की सुविधा के लिए 50-50 बेड वाले 2 अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। इसके अलावा 15 डिस्पेंसरी भी स्थापित की जाएंगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। अयोध्या में राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 190 फीट ऊंचा धार्मिक ध्वज फहराया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर आरएसएस प्रमुख डॉ मोहन भागवत, कई केंद्रीय मंत्री, साधु संत और प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान विशेष वैदिक अनुष्ठान और भव्य आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इटावा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर एक किसान से ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने योजना का लाभ दिलाने के बहाने किसान से अंगूठा लगवाया और उसके खाते से 4500 रुपए निकाल लिए। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बम्पर भर्ती की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य में 23,000 से अधिक शिक्षक पद वर्तमान में खाली हैं। शिक्षा विभाग ने जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई है। चयन में लिखित परीक्षा और शारीरिक दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उत्तर प्रदेश में 4 निजी टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये पार्क उन्नाव, कानपुर देहात, शामली और अमरोहा में होंगे। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग ने इनकी स्थापना के लिए संबंधित कंपनियों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे क्षेत्र में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। राहुल गांधी के खिलाफ लंबित याचिका पर सुनवाई 21 नवंबर को होगी। याचिका में उन पर भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने का आरोप लगाया गया है। अदालत इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब कैंटोनमेंट अस्पताल प्रयागराज में भी इलाज मिलेगा। स्टेट एजेंसी साचीज से अस्पताल का अनुबंध हो गया है। पहले से समय लेकर सलाह लेने वाली योजना में 600 से अधिक लाभार्थियों को रियायती दरों में ओपीडी सलाह दी गई। हेल्पलाइन 1800-1800-4444 है। योगी सरकार ने प्रदेश के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फायर एनओसी के नियमों को सरल कर दिया है। अब अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र विभिन्न भवनों के उपयोग वर्गीकरण के आधार पर आसानी से जारी किए जाएंगे, जिससे व्यवसायों के लिए नियमों का पालन करना सरल होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेश परियोजनाओं को तेजी देने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिन उद्योगों को सरकारी भूमि आवंटित की गई है, वे 3 साल के भीतर उत्पादन या निवेश शुरू करें। तय समय सीमा में काम न होने पर भूमि आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। सरकार निवेशकों की प्रगति रिपोर्ट की निगरानी करेगी। गाजियाबाद में मतदाता सूची का बड़ा सत्यापन अभियान शुरू होने जा रहा है। कुल 29,62,076 मतदाताओं की जानकारी घर घर जाकर जांची जाएगी। बीएलओ जन्म स्थान और पहचान प्रमाणित करने के लिए जरूरी दस्तावेज मांगेंगे। फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे, जबकि नए मतदाताओं को फॉर्म भरवाकर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। वसुंधरा क्षेत्र का AQI 300 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय निवासी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि यूपीपीसीबी प्रदूषण रोकने में नाकाम साबित हुआ है। टीईटी और सीटीईटी उत्तीर्ण विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक कदम आगे बढ़ गई है। कल से स्क्रीनिंग और दस्तावेज सत्यापन कार्य शुरू होगा। विभाग ने सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन पूरा होने के बाद चयन सूची और पदस्थापन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जूनियर एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगी। अभ्यर्थियों का चयन मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के आधार पर होगा। विस्तृत नोटिफिकेशन और पात्रता शर्तें विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं। सियासत की मिल में गन्ने की पेराई तेज होती दिख रही है। योगी सरकार के गन्ना भुगतान और समर्थन मूल्य पर लिए गए हालिया फैसले को राजनीतिक नजर से भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस कदम से पश्चिम यूपी में भाजपा माहौल बदलने की कोशिश में है। लक्ष्य करीब 180 सीटों पर असर। जूनियर एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन ने आदेश जारी कर दिया है। आवेदन 15 नवंबर से शुरू होंगे और उम्मीदवार 5 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। भर्ती में मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के बाद नियुक्ति दी जाएगी। विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों की बेटियों के लिए नई योजना शुरू की है। अब शादी पर लाखों रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बस इसके लिए सालाना केवल 20 रुपए का अंशदान करना होगा। इस योजना से हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। योगी सरकार ने इसे बड़ी राहत बताया है। यूपी में स्कॉलरशिप पोर्टल फिर से खोला जाएगा। करीब 3 लाख से अधिक छात्र पहले आवेदन नहीं कर पाए थे। अब उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। सरकार ने कहा है कि सभी पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया इस सप्ताह के भीतर शुरू होने की संभावना है। राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की कीमत घट सकती है। फिलहाल बिजली विभाग दोगुनी कीमत पर इन्हें बेच रहा है। सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। सूत्रों के अनुसार नए रेट तय होने पर बड़ी संख्या में मीटर बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी भर्ती की तैयारी है। होमगार्ड विभाग में 45,000 पद खाली हैं। सरकार जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक नोटिफिकेशन नवंबर के अंत तक जारी किया जा सकता है। इससे युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में धान खरीद प्रक्रिया तेजी से जारी है। अब तक 41,583 किसानों से 2,43,000 टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का पूरा लाभ सुनिश्चित कर रही है। भुगतान सीधे किसानों के खातों में ऑनलाइन किया जा रहा है। योगी सरकार ने यूपी में जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का लक्ष्य राज्य से गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना है। इसके तहत